क्या चीप एग्जॉस्ट के साइड जा सकते हैं या एक्सपेंसिव एग्जॉस्ट के साइड जा सकते हैं। साउंड सुनाते हैं सबसे पहले। ऐसी प्रोजेक्ट है। तो गाइस अब चालू करते हैं हमारी गाड़ी। भाई ये एग्जॉस्ट लीगल है कि नहीं है, कि पुलिस वाले हमको पकड़ेंगे तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखो पहली बात, सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विथ GT 650। हमारे पास अगेन है दो GT 650। बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है भाई अपनी GT में या कोई सी भी रॉयल एनफील्ड की 650 बाइक में हम कौन सा एग्जॉस्ट डालें, कौन सा आवाज़ बेटर रहता है, हम क्या चीप एग्जॉस्ट के साइड जा सकते हैं या एक्सपेंसिव एग्जॉस्ट के साइड जा सकते हैं। तो अभी मैं जितना जानता हूँ कि जो अपना GT 650 है या इंटरसेप्टर है उस पर जो एक्सपेंसिव एग्जॉस्ट लगता है वो है रेड रूस्टर का। रेड रूस्टर मैंने अपने बाइक में लगवाया है ओरिजिनल। तो कई बार क्या होता है, कई लोग रेड रूस्टर का ही कॉपी एग्जॉस्ट डलवा देते हैं। मैं रायपुर में बीच पे गया था तो उस पर एक बंदा था, वो 10,000 का रेड रूस्टर का कॉपी एग्जॉस्ट, 10 या 12,000 का समथिंग कॉपी एग्जॉस्ट डलवाया था, ये सोच के कि उसको 22,000 के ओरिजिनल का साउंड मिल जाएगा। तो वैसा नहीं होता है। वो मेरे से मिला, मैं उसको अपना एग्जॉस्ट का साउंड सुनाया, बोलते भाई यही आवाज़ तो चाहिए था, मैं 10,000 रुपये खर्चा किया लेकिन कुछ नहीं मिला मेरे को ओरिजिनल का कॉपी डलवाने के बाद। और वहीं पास हमारे पास एक GT 650 है जो कि BS6 का जो पहला लॉट था उस पर आई है। इस पर लगा हुआ ऐसी प्रोजेक्ट का कस्टम एग्जॉस्ट या आप कॉपी एग्जॉस्ट भी बोल सकते हो, नॉर्मल सी बात है, उस पर कोई वो नहीं है। ये बहुत रेट सस्ता पड़ता है। तो हमारे पास इसके ओनर हैं वैभव भैया, ये बताएंगे कि ये एग्जॉस्ट उनको कितना पड़ा और आगे चल के हम आपको दोनों गाड़ी का एग्जॉस्ट का कंपैरिजन साउंड भी सुनाएंगे। कितने RPM पे कितना आवाज़ आता है, कितने RPM पे इसका साउंड इतना खुल जाता है कि इसका कितना खुलता है। तो पहले वैभव भैया आप बताओ कि ये एग्जॉस्ट आप कब डलवाए, कितना पड़ा और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक। ये एग्जॉस्ट को मेरे को लगाए हुए गाड़ी में लगभग 4 से 5 महीना हो गया है, 6 महीना हो गया मान के चलिए। और मैंने इसमें आपका डीकैट पाइप भी किया है। डीकैट ये आपका कैलेटिक कन्वर्टर रहता है, अंदर जाली रहता है, वो जाली को रिमूव कर दिया दोनों तरफ का, तो उससे साउंड लाउड हो जाता है। उससे साउंड लाउड हो जाता है और परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं गेन होता है। हाँ, और एवरेज पे भी गेन होता है 19-20 का। मतलब मान लीजिए आपका गाड़ी स्टॉक जो GT है वो देता है 22-23 का माइलेज देता है स्टॉक एग्जॉस्ट में। और आप अगर रेड रूस्टर एग्जॉस्ट लगाएंगे तो आपको 20 तक का देगा, और SC लगाएंगे तो भी 20 देगा। लेकिन आपका थ्रॉटल के ऊपर है, आप कितना थ्रॉटल RPM कितना जाता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका माइलेज क्या निकालेगा गाड़ी। तो फिर आपका ये इसका साउंड सुनाते हैं। साउंड सुनाते हैं सबसे पहले। SC प्रोजेक्ट है। इसका पहले प्राइस बताओ कितना इसका प्राइस आपका 1500 पड़ा एक एग्जॉस्ट। हाँ देख लो, दोनों साइड लगा हुआ है सेम एग्जॉस्ट। और फिटिंग बढ़िया है यार, फिटिंग इसका बराबर नट, 2 नट खोलो। हाँ, और फिर 2 नट से फिट करो। और इसके साथ DB किलर आता है। DB किलर नहीं आता है, मैंने अलग से DB किलर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया। 400 रुपए का। हाँ, बस दोनों तरफ। उसमें 20-22 हजार का लगा, इसमें 5-6 हजार में डन है। 5-6 हजार नहीं बोले। हाँ, अब एक बार एग्जॉस्ट सुना दो भाई। एग्जॉस्ट का साउंड सुना रहा हूँ मैं SC प्रोजेक्ट का। तो देखिए आइडलिंग में देखिएगा, अभी ये जो आप लोग साउंड सुन रहे हो एकदम आइडल साउंड है। ठीक है, अभी RPM है 1000-1500 के आसपास ही है, 1500 से 1000। ये थोड़ा बढ़ा रहा है, अब थोड़ा सा RPM बढ़ाएंगे। बस मैं तो डर गया भाई, बहुत तेज साउंड है भाई। मतलब अभी मैं जब दोनों चालू करूँगा ना तो आपको समझ आएगा कि कौन सा लाउड है, कौन सा ज़्यादा बेसी, कौन सा ज़्यादा क्लियर है। तो भाई नो डाउट साउंड तो बहुत लाउड है। मैं कई बार इस पर राइड पे गया हूँ, जब मेरे सामने से निकलती है ना ये सू करके, तब इसका आवाज़ समझ आता है। तो गाइज़ अब बात करेंगे कि ये एग्जॉस्ट लगाने के बाद प्रॉब्लम क्या क्या फेस करना पड़ता है, माइलेज हो या अदर कुछ भी चीज़ें, तो वो बताएंगे। तो आप अगर SC बुलेट का ये 1500 का सस्ता एग्जॉस्ट लगाते हैं GT में तो आपको फ़र्क तो पड़ेगा इससे लॉन्ग टर्म में। अगर इसको आप साल
साल 2 साल 1.5 साल लगाएंगे तो इसमें इंजन में आपका कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा दिक्कत आएगा। और अगर आप थोड़ा अच्छा एग्जॉस्ट लगाएंगे 20-22 हज़ार का, थोड़ा एक्सपेंसिव थोड़ा, तो आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत नहीं आए। अच्छा, तो आप एग्जॉस्ट लगाए हो तो एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है एग्जॉस्ट के साथ चेंज करना, वो है एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर इस पे कौन सा डाला? इसमें मैंने एयर फिल्टर डाला है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है स्पार्को। आपका क्लीनिंग हो जाता है उसका, वॉश करते हैं उसको और धूप में रख देते हैं, चार्ज हो जाता है। ओके, तो ये इजीली है। और ठीक है, तो एयर फिल्टर बहुत ज़रूरी रहता है। आप कभी भी कोई सा भी एग्जॉस्ट डालो तो देखो भाई, जितना आउटपुट है उतना इन के लिए अपने को एयर भी चाहिए ना। तो इस वजह से स्टॉक जो अपना एयर फिल्टर रहता है ना, उसका जो मैश रहता है वो काफ़ी कंप्रेस्ड रहता है, और जो अपना परफॉर्मेंस एयर फिल्टर रहता है उसका मैश थोड़ा खुला खुला रहता है, तो एयर इनटेक अच्छा होता है। तो एयर इनटेक अच्छा होगा तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा, फ्यूल अच्छे से बर्न होगा और साउंड भी अच्छा निकलेगा। ठीक है, तो इसमें तो ये एयर फिल्टर डला है। हमारे में डला है BMC का दी महंगा इतना कि BMW से महंगा, BMW S1000R से ज़्यादा महंगा एयर फिल्टर डला है, जिसका कॉस्टिंग आता है समवेयर अराउंड 5800 से 6000 के अराउंड। तो इस एयर फिल्टर का बेनिफिट मैं बताता हूँ, ये BMC का है, तो इसको आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ता हर सर्विस पे। आप सिंपल से एयर फिल्टर को निकालो, क्लीन करो, रिफिल जो इसका आता है उसको डालो, वापस डाल दो, तो वो वैसे ही काम करने लगता है। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं एयर फिल्टर में, एग्जॉस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पास 20-22 हज़ार का रेड रूस्टर डाला है, इससे ऊपर कुछ था नहीं अपने पास। जो एग्जॉस्ट का बेस्ट साउंड आ सकता था GT650 के साथ, वो इस पर डाला हुआ है। ये आता है विद DB किलर। जब आपको चाहिए आप DB किलर पे चलाइए, सिटी में DB किलर पे ही चलाना चाहिए। हालांकि रेड रूस्टर का बेनिफिट मैं बता रहा हूँ आपको। रेड रूस्टर के साथ बेनिफिट ये है कि जो इसका आइडियल साउंड है, आप कम RPM पे हो ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एग्जॉस्ट डलाए हो। मैं चालू करके दिखाता हूँ कि आइडियल पे कितना कम साउंड आता है। तो गाइस अब चालू करते हैं हमारी गाड़ी आइडियल पे साउंड। अगर आप उस गाड़ी से कंपेयर करोगे तो आइडियल पे कोई साउंड नहीं है। आप सिटी में चला रहे हो, आप लो RPM पे हो तो इतना ही आवाज़ आएगा। लेकिन जैसे ही हम RPM बढ़ाते हैं, ये अभी 1000-1500 RPM पे, ये 3000 RPM, आतंक मचाती है हाई RPM पे। तो ये एक बेनिफिट भी होता है कि आप जब तेज भगा रहे हो तो आवाज़ इसका खुलता है, कम RPM पे एकदम स्मूथ आराम से चल रहे हो, ज़्यादा पुलिस को भी पता नहीं चलता। अब एक बात तो बहुत लोगों का ये आता है कि भाई ये एग्जॉस्ट लीगल है कि नहीं है, कि पुलिस वाले हमको पकड़ेंगे तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखो पहली बात, एग्जॉस्ट लीगल होता है लेकिन एक सर्टेन DB तक। DB जो होता है वॉल्यूम को अपना मेजरिंग जो उसका यूनिट होता है वो DB से आता है। ठीक है, तो एक सर्टेन DB होता है, वहाँ तक सभी एग्जॉस्ट लीगल है। लेकिन अगर उससे आप ऊपर जाओगे तो आपका जो एग्जॉस्ट है इलीगल है, आप पुलिस वाले तो पकड़ेंगे ही। तो आप लाउड बाइक्स देखते हो, सब के एग्जॉस्ट एक हिसाब से इलीगल भी है लीगल भी है। अगर आप इस पर DB किलर लगाते हो, DB किलर का काम ही वही होता है कि हाई DB को वो नीचे रखता है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, डायरेक्ट आपका देखते हैं एग्जॉस्ट को मतलब वो बोल देते हैं इलीगल है। लेकिन भाई देखो, जब तक उनके पास वो DB वाला मशीन नहीं आ जाता, मेजरिंग वाला, जब तक वो उस पर पूरा उसका स्केल नहीं ले लेते कितना है, तब तक वो भी नहीं कह सकते कि ये इलीगल है। ठीक है, एक सर्टेन लिमिट है। आप गूगल कर सकते हो ये चीज़ को, क्योंकि भाई देखो कंपनी रजिस्टर्ड है, GST हम लोग दे रहे हैं इसके पीछे। अगर एग्जॉस्ट के तो कहीं ना कहीं वो लीगल है, तभी तो हम लोग उसका GST दे रहे हैं ना। ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप सब लोग एग्जॉस्ट चेंज करके चलाओ, मेरे ऊपर जा रहे हो। ये सब आपका पर्सनल चॉइस है। मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, एग्जॉस्ट किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बेनिफिट और उसके लॉस भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो यस, अब हम दोनों गाड़ी का साउंड कंपैरिजन करेंगे कि दोनों गाड़ी को साथ में चालू करते हैं। ठीक है, आइडियल पे फिर हाई आवाज़ पे जाते हैं। आप फिर बताना कौन सा कैसा है। पहले मैं चालू करता हूँ फिर आप चालू करते हैं। ठीक है, तो ये है इसका आइडियल साउंड, अब उसका आइडियल साउंड। ओके हो गया दोनों अभी साथ में। 3000 RPM।
भाई लोग साउंड कैसा था यार, उधर देखो। अच्छा था ना? ठीक है। तो आप लोग साउंड देख डाले भाई कैसा था। तो देखो साउंड बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपका एग्जॉस्ट कितना लंबा है। हमारा एग्जॉस्ट ये वाला इतना लंबा है और उसका देखो थोड़ा सा कम है उससे साइज़, तो उस पर भी डिपेंड करता है, आपके हेडर पे भी डिपेंड करता है। ये डी कैट हुआ है हमारा, तो जैसा स्टॉक था सिर्फ स्लिप ऑन लगा हुआ है। अब अगर मेरे को इससे भी और लाउड चाहिए तो वही मेरे को कैटालिटिक कन्वर्टर निकालना पड़ेगा, और अगर उससे भी ज़्यादा चाहिए तो मेरे को चाहिए फिर पूरा फुल सिस्टम, हेडर को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग मेरे को बोलते हो कि मैं हेडर चेंज करूँ फ्यूचर में? हम तो डला दिए हैं ये, हमारे गाड़ी में डीबी किलर लगे रहते हैं, तो हम कहीं हल्ला नहीं मचाते। आप देख रहे हो इधर कोई नहीं है, तो इधर हम लोग थोड़ा सा आ गए थे बस किसी को डिस्टर्ब ना हो, कोई पब्लिक पे डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से। अब ये जाएगा घर में आराम से, इस पर डीबी किलर लगेगा, ये ऐसे स्टॉक रहेगा। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और दिन, तब तक के लिए दिस इज मी करण सिंह एंड वैभव, वी आर साइनिंग ऑफ एंड यू आर वाचिंग अनकट व्लॉग्स। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अनकट ब्लॉग्स को। डू सब्सक्राइब, डू सपोर्ट और फॉलो वैभव प्रधान भैया, इनका अपना इंस्टाग्राम आईडी मेरा द अंडर वैभव 650। यस, बाय बाय।